जी अजीज भाई माशाल्लाह आज तो आप केज के अंदर घुस गए। क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्गियाँ देखें जी, ये देखें हीट पे माशाल्लाह मुर्गियाँ आई हुई हैं। चेक करता था काशी भाई, ये माशाल्लाह चेक कराएं जी। हाँ ये देखें जी माशाल्लाह, ये एग लेंगे बिल्कुल करीब है ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ले जी, ये जबरदस्त जबरदस्त। देखें जी कहीं स्ट्राइक ना जाए हमारे हाथ ना। ये जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अजीज भाई क्या बात है जी, पूरा फ्लॉग तैयार हो गया जी, फ्लॉग तैयार है पूरा माशाल्लाह जी। आप किधर घूम रही हो? अंदर आ जाओ। चलें जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें जी, चेक करें जी आप यहाँ पे जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जी? शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और जी आज हम तशरीफ़ ला चुके हैं जी हमारे बहुत प्यारे भाई अजीज़ भाई जी। अजीज़ भाई सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम आपको। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज देखें जी संडे का दिन है और हमारे जितने व्यूवर्स हैं उनको इंतज़ार रहता है जी अजीज़ भाई के पास जाएं और उनकी लोमन ब्राउन की चेक करें, क्योंकि हम साथ के साथ अपडेट दे रहे हैं ताकि जितने हमारे घरेलू व्यूवर्स हैं वो अब उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा घर में आपने भी रखी है, जिस तरह उन्होंने भी रखे हैं, ख्वाहिशमंद होते हैं कि अंडे आएँ ब्रीड आए, तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो सबसे पहले आप सुना। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। मैं तो आपसे 2 मुर्गियाँ लेके गया था, हाँ जी। उसमें से एक ने तो माशाल्लाह माशाल्लाह अंडे शुरू कर दिए। अभी देखें आज छठा दिन है, मेरे 5 अंडे आए उसके। अच्छा माशाल्लाह, रेगुलर अंडे दे रही है। एक दिन नागा किया इसने। हाँ। और वो भी मैंने केज ना, जिस तरह आपका तो ये बना हुआ है, मेरा जो केज है ना व्यूअर्स को पता है कोने वाला है। हाँ। अब मैंने लाइट दी है उनको, वरना वो लाइट के बगैर ही फिर रही थी। हाँ। तो ये चीज़ है। तो आप बताएं अभी क्या पोजीशन है अभी बर्ड्स की? हाँ मेरे भी बर्ड्स बस इस वीक के अंदर एगलिंग इंशाल्लाह ना शुरू कर देंगे। अभी मेरे ख्याल हीट पे आए हुए हैं। मुर्गियाँ मेरी हीट पे आ गई हुई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये ऊपर करें पर्दे थोड़े ना, आज व्यूअर्स को दिखाएं हम। मुर्गियाँ मेरी हीट पे आ गई हुई हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इंशाल्लाह इस वीक के अंदर ना ये आ जाएगी गुड न्यूज़। इस वीक के अंदर आ जाएगी। हाँ क्योंकि तो जानवर ज्यादा होना तो उनकी ये ले जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मुश्किल हो जाती है। ये चेक करें जी माशाल्लाह। ये देखें, ये निशानी होती है, ये देखें जी। हाँ, ये देखें ये बैठ हाँ जी माशाल्लाह जी। तो ये क्या ही बात है। हाँ अजीज भाई यही निशानी है। ये देखें अब मैं आज व्यूअर्स जितने हमारे देख रहे हैं ना, हाँ जी। ये देखें जी कलगी देख रहे हैं अपनी, कलगी बड़ी हो रही है। ये देखें कलगी, अब मेरी फीमेल है ना उसकी कलगी बड़ी है, एक की ना, एक की छोटी, एक की इनके जितनी है जी। एक की सेम यही ग्रोथ चल रही है। अब वो जो पीछे फीमेल आपको नजर आ रही है ना, वो पीछे सबसे जी जी उसी कलगी छोटी वो लेट स्टार्ट करेगी। हाँ जी। तो ये भी एक इनकी निशानी है। ये सारी बैठ रही है ना, अभी आपको इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर इंशाल्लाह अंडे इसी वीक पे हाँ जी आपको अंडे की बहुत अच्छी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये सारी ही बैठ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि माशाल्लाह ये आपको देंगी भरपूर मात्रा में अंडे। तो जितने हमारे व्यूवर्स हैं जी उनको इंतज़ार है कि अंडे शुरू हों अजीज़ भाई से। अच्छा अजीज़ भाई एक और बात जी जी, ये हमारे जितने व्यूवर्स हैं ना वो कहते हैं नंबर दे हमें, मुर्गी लेनी है। और मैंने कहा जी अजीज़ भाई ने तो अभी फ़िलहाल मुर्गी सेल नहीं कर रहे वो ना, अब अंडे आएंगे तो अंडे सेल करेंगे। तो नंबर के हवाले से व्यूवर्स पूछते हैं, तो नंबर का आप मुझे बताएं कि नंबर का क्या करना चाहिए? नंबर आप ले लें, आप मुर्गी भी रेंज करके दे सकते हैं, लेकिन इसकी जो सी मुर्गी की जो सी एग ले कर होती है उसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होती है। अच्छा जी। तो अक्सर लोग फोन करते हैं, लेकिन होनी प्योर चाहिए, जिस तरह आपका प्योर ब्रीड है ना। अब मेरे पास आता है फुल डार्क ब्राउन कलर का अंडा। हाँ पहले दिन आया था थोड़ा सा लाइट कलर था, लेकिन मैंने इसको जब पानी लगाया ना तो वो बिल्कुल अंदर से डार्क ब्राउन था। लेकिन अब तो डार्क ब्राउन, फुल डार्क ब्राउन शेड में अंडा आ रहा है, बेहतरीन क्वालिटी का। हाँ। अब जैसे ये इनका कलर है ना डार्क ब्राउन का, ये देखें। हाँ इनका बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह एक प्योर देसी जैसे ना, वो उसी तरह प्योर देसी की तरह के टाइप के ही ना अंडा, और उसी तरह बहुत मज़ेदार खाने में अंडा। अभी मेरा अंडे का साइज थोड़ा छोटा है, थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता ही कर रहे हैं। और वैसे मैंने माहौल उस हिसाब से दिया नहीं हुआ ना, जिस तरह यहाँ मैं खुला छोड़ दूँ। नहीं मुर्गी का जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ना, मुर्गी साइज बढ़ेगा तो ये अंडे का साइज बढ़ेगा, वो भी साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। उसको आप आटा वगैरह बीच में हल्दी थोड़ी सी मिला के, हाँ वो आहिस्ता आहिस्ता, हाँ वो आप दें तो इंशाल्लाह। मैंने तो देखे जी, मैंने उस तरह रखा हुआ जिस तरह हमारे आम व्यूवर्स हैं ना, जितने भी हमारे आम घर के लोग हैं, हमने वगैरह मुर्गी लाए दे दिया, जो बच्चा सालन डाल दिया, फीड डाल दी, बाजरा डाल दिया, गंदम डाल दी, जो चीज़ें पड़ी हैं वो हमने डाल दी। मैं भी इसी तरह रखा हुआ कि उससे रिजल्ट देखता हूँ, उससे क्या रिजल्ट आता है। अगर कमर्शियल लेवल पे जाए ना, हम देखें कमर्शियल लेवल पे जिस तरह माशाल्लाह आपका ज़्यादा है, अगर आप प्रॉपर इसको लेके चले ना, और प्रॉपर में चीज़ और हो जाती है और दूसरे उसमें चीज़ और हो जाती है। अब प्रॉपर में आप लेके जिस तरह चल रहे हैं इसको, आप प्रॉपर फीड दें, 13 नंबर प्रॉपर दें, सारी चीज़ें वो और चीज़ें। मैं घरेलू जितने व्यूवर्स हैं ना उनके हवाले से भी, और जो कमर्शियल
पैमाने पे छोटे लेवल पे करना चाह रहे हैं, जिस तरह आपने 28-30 मुर्गियां अगर रख के पूरा सेटअप एक बनाया हुआ है, ये देखें जी, अब माशाल्लाह आपकी सारी ग्रो कर गई हैं। कमर्शियल लेवल पे तो देखें, तो ये समझे आपका मिनी कमर्शियल कह लें आप, ये मिनी कमर्शियल है। कमर्शियल में तो वो प्रॉपर 13 नंबर फीड, हाँ आपका ये मिनी वगैरह या कोई आपने ग्रीनरी दे दी। बेसिकली आपने वो किया ना कि यार मैं घर में रखूं छोटे लेवल पे और जो सुकून से मैं इसको संभाल भी लूं और मैं इनसे प्रोडक्शन भी मैक्सिमम ले लूं। हाँ, इसके अंदर जो सीजन लग जाए मेरा ना, इसके अंदर घरेलू चीजें भी हम डाल सकते हैं और उसका बेनिफिट ही होगा, क्योंकि अगर हम पालक या बच्ची कुछ सब्जियां प्याज वगैरह घर में जो किचन में से निकलते हैं वो डालते हैं, तो इनके लिए तो बड़ी एक हेल्दी चीज है, वो विटामिन है, मिनरल्स हैं। प्याज के अंदर मुर्गियों के लिए एक बड़ी अच्छी एक डाइट है इनके। प्याज हो गई, पालक हो गई, सर्दियों के अंदर मौका मिलता तो मैं भी इनको पालक वगैरह, मेथी वगैरह, बिल्कुल मोरिंगा के पत्ते वगैरह भी, मोरिंगा के पत्ते भी डाल माशाल्लाह। अब ये देखें, ये इनका ना मेल है, मेल भी इधर ही आ गए हैं, ये देखें ये भी मेल है, ये इसी ब्रीड से निकले हैं। हाँ जी, तो ये आपने तो खैर मीट पर्पस के लिए रखे हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि अक्सर लोगों ने लिखा है जी इनका शेल जो होता है ना, अंडे का शेल होता है ज़्यादा मतलब बहुत हैवी होता है आम अंडे से, तो वो कह रहे हैं जब चिक निकलते हैं ना, चिक्स की क्वांटिटी मतलब 100 अंडा रखा है तो उसमें से 15-20 निकलेंगे। तो मैंने वीवर से कहा है जी मेरे पास अब अंडे शुरू हैं, आपके पास माशाल्लाह अंडे अब शुरू हो जाएंगे, तो कुछ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इस पे। नहीं, ये सही कह रहे हैं कि इनका जो एग शेल होता है ना, वो एग शेल मोटा होता है, हार्ड होता है। तो हो ये भी पॉसिबल है कि आप जिन लोगों को तजर्बा नहीं है उसमें से उनसे अंडे की क्वांटिटी जो है चिक्स की कम ही निकलेगी, क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग कह रहे निकलना भी मुश्किल है, कई लोग कह रहे हैं प्रोफेशनल होते हैं ना, तो वो उनको तो पता होता है, वो खुद भी साथ थोड़ी सी हेल्प करते हैं, अंडा का थोड़ा सा तोड़ दिया, ठीक है ना, ये मामले वो होते हैं। नहीं, अब मेरे पास देखे ना, मैंने आपको पता मशीनें लगाई हैं सारा, और माशाल्लाह मुर्गी भी एक जो नेचुरल वे ऑफ प्रोसेस है, मुर्गी बैठती है अंडों पे और उसके बाद वो कूड़क होती है, कूड़क होने के बाद बच्चे हैच करती है। तो हम चाह रहे हैं कि व्यूअर्स भी चाह रहे हैं, मैंने इनको कहा था इंशाल्लाह नहीं हम एक ट्राई करेंगे, जिस तरह आपने 2-4 मुर्गियां ना, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक काम करना है, मेरे कहने पे आप एक छोटा सा काम कीजिएगा, अपनी 2 या 3 मुर्गियां ना एक मुर्गे के साथ जो क्रॉस करता हो, बड़ा मुर्गा हो, भले इसका हो जाए, लोहमन का हो जाए, भले कोई सा भी मुर्गा हो जाए, सिर्फ हमने एक तजर्बा करना है कि इसके अंडे से करेंगे। और वो क्योंकि मैंने तो लगाया हुआ एस्ट्रोलॉप का, अब मैंने ना एस्ट्रोलॉप का मुर्गा लगाया, व्यूअर्स को पता है, अब उसमें से माशाल्लाह मेरे अंडे शुरू हो चुके हैं मुर्गी। नहीं, मैं इंशाल्लाह आ रही हूं। अब मैं ना, अब जो अंडे आएंगे ना, कुछ अभी तो स्टार्टिंग है ना, छोटा अंडा आ रहा, थोड़ा सा अंडे का साइज बड़ा होता है, तो इसमें से मैं 1-2 अंडे लगाऊंगा, उसमें से भी अंडे लगाऊंगा, फिर आपके पास भी अंडे आएंगे, उसमें से भी हम लगाएंगे, हम हैच करके देखेंगे कि इसमें क्या प्रोडक्शन आता है, क्या रिजल्ट हैच कर सकते हैं घर में, नहीं कर सकते। अब आपने एस्ट्रोलॉप का लगाया तो मैं RIR का लगा लूंगा। हाँ, आप RIR का, मतलब मुर्गी तो वही है ना, अंडे का शेल तो वही आना है। हाँ, तो ये तो बात ठीक है, अंडे का शेल थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि बेसिकली तो ये टेबल एग के लिए मुर्गी यूज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये तो तजर्बा ही है, अभी हमें पता चलेगा, हम अपने व्यूअर्स को भी इंशाल्लाह बताएंगे कि क्या चेंजिंग आई है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी है भाई, ताकि अब अक्सर लोग ना वो कहते हैं यार अंडा लेके चिक्स हैच कर लें, जैसे एसएलओ ब्रीड चली थी, सुसक ब्रीड चली थी, और RIR और डिफरेंट ब्रीड्स हमारे पास आई थी, सही है मार्केट के अंदर, तो हम तो भी आराम से अंडा है लेते थे, उनका मशीन में लगाते थे या मुर्गी के नीचे। अगर इनके चिक्स लेने इतनी मुश्किल है, जिसमें लोगों को भी पता ही है कि अगर इनके चिक्स लेने मुश्किल है, तो इसलिए इनकी कॉस्ट भी तो ज्यादा है ना, कॉस्ट भी ज्यादा। अक्सर लोग भाई कहते हैं कि मैं जैसे आम हमारी पाकिस्तानी देसी फार्मी मुर्गी होती है, उसी प्राइस पे हमें ये मिल जाए या सस्ते में हम चीज उठा लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। ऐसा बोल नहीं, इसकी जितनी ब्रीड मुश्किल है उसकी प्राइस भी उतनी ज्यादा होगी ना, प्राइस ज्यादा होगी, और उस नहीं उसके हिसाब से देखें, प्राइस के हिसाब से भी ना, मेरे हिसाब से जितनी इसकी एग प्रोडक्शन है, देखें तो मेरे हिसाब से तो आपका 1 महीने के अंदर ये पैसे पूरे कर देती है। प्राइस ज्यादा है तो लाजमी बात है कि उतना बेनिफिट भी तो आपको बेनिफिट भी है। अब मिसाल के तौर पे 1 महीने में ये आपको अंडे दे दे, 30 दिन है मुर्गी, मैं कहता हूँ 22 अंडे भी दे दे, 22 से ज्यादा देगी, 25 से 28 अंडे देगी ये। हाँ जी, पर डे मुझे अगर 20 अंडे भी दे दे ना, हाँ पर मंथ, इसमें से पर डे 20-25 मुर्गी नहीं पर मंथ, अच्छा पर डे का आप ज्यादा लगा रहे हो, हाँ 25 मुर्गियां ना, आपका 25 मुर्गियां पर डे 20 अंडे भी आ जाए, दे दे तो मेरे तो एक अच्छी अर्निंग है, अच्छी अर्निंग है। जितनी अगर मैं फीड यूज करवाता हूँ उससे मुझे डबल ट्रिपल मुझे एक अर्निंग हो जाती है, इसमें मैं फीड का एक्सपेंस भी अलग कर सकता हूँ, और कुछ कह लेंगे जो आप प्रॉफिट में चले जाएंगे, विद इन अ मंथ आपका सारा खर्चा एक्सपेंस निकल के आप प्रॉफिट में चले जाएंगे, तो आपको महसूस नहीं होगा कोई अगर इसके अंदर मोर्टेलिटी हुई। फिर इसके बाद ये कि सीजन आप लगाएं 2 साल, हाँ 2 साल तक तो ये भरपूर अंडे देती है, 2 साल तक तो ये 6 अंडे देती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके अंडे देने की रेशो थोड़ी सी कम होती है, रेशो कम है, उसके लिए फिर आप वो कहीं
आप इसको मीट पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। वो तो नहीं वो तो देखें आप मार्केट के अंदर इसको ले जाके बेच दें, जी आपके तोल के बिक जाएगी आपकी फिर भी 1500 1800 के 2 किलो के करीब चले जाता है ये। मसलन पलने पे हमारा एक्सपेंस हो गया था ना, वो तोल के भी बीतने उतना एक्सपेंस हमारा पूरा हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। वो देखें आजकल 1000 रुपया किलो देसी चल रहा है, 1000 चल रहा है, तो ये 2 किलो 2000 का ना लगाएं आप, चले 1500 1600 का भी लगाएं और 2 साल आपने से रिजल्ट भी ले लिया, उसके बाद ये आपको 1.5 किलो तो उसका नॉर्मल वेट हो जाता है आराम से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, 2 किलो तक चले जाती है। अभी देखें अभी ये छोटी है, अभी 1300 1400 ग्राम तो अभी है, अभी स्टार्ट में, और अभी इसने वेट और गेन करना है। 2 किलो तक कर लेगी वेट, 2 किलो तक कर लेगी। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें ये देख रहे हैं आप, ये मुर्गी को हाथ लगा ये बैठ गई। हाँ, ये क्रॉसिंग, ये देखें ये बैठ गई माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये सारी मुर्गियां बैठ रही हैं और ये चीज़ें दिखानी थी जी आप लोगों को कि ये देखें जी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ग्रो करती है मुर्गी। अब मुर्गी को हम जैसे ही हाथ लगा रहे हैं ना तो ये मुर्गी जो है ये देखें ये देखें सारी मुर्गियां बैठ रही हैं। ये देखें जी, ये जो है ना ये मेरे पास भी इसी तरह ही सेम हुआ था, हालांकि मेरे पास तो चले 2 हैं आपके माशाल्लाह। देखें जिस मुर्गी को मैं हाथ लगा रहा हूँ वो अभी तक बैठी, खड़ी हो जाओ भाई। तो ये जो है ना ये बैठ रही हैं, इसका मतलब ये है कि जी इनकी निशानी है कि ये मुर्गियां जो है ना अब इंशाल्लाह जल्दी ये आपको प्रोडक्शन देंगी। ये इसी वीक के अंदर देंगी, इसी वीक के अंदर इंशाल्लाह जो है ना। ये देखें जी माशाल्लाह, चेक किया आपने। तो ये जी ये माशाल्लाह ये अपना आप बताती हैं। असल में वेट जो है ना, वेट का थोड़ा इशू था आपका, अब मैं माशाल्लाह बिल्कुल अपने वेट में आ चुके हैं। अब ये मुर्गी देखें, पहला तजुर्बा था ना काशिफ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कोताही कमी न कुछ रह जाती है। अभी देखिए ना कलगियां, हमने जो तजुर्बा इससे सीखा है, हम कोशिश करेंगे कि जब नेक्स्ट टाइम हम रखें वो गलतियां हमसे ना हो, इंशाल्लाह और बेहतर। नहीं नेक्स्ट टाइम देखें आपने चूजा मंगवाना है ना। हाँ जी, अच्छा अजीज भाई आप सुन लें, जिसने जब आपने नेक्स्ट टाइम चूजा बाय करना है जी तो आपने मुझसे पूछ लेना है, बल्कि उससे पहले एक वीडियो शूट कर लेंगे, आपका नंबर दे देंगे। हाँ, जिसको चूजा चाहिए होगा ना जिसको भाई को आप मंगवा लीजिएगा लाहौर में। हाँ जी, तो जिसको चाहिए होगा बुक करवा लेंगे आप। नॉर्मली ये आउट ऑफ सिटी से इनके चूजे आते हैं जी और के अंदर ना देखिए अगर तो 500 या 1000 चूजा हो जाता है ना तो फिर तो आप ऑर्गेनिक वैली वालों से भी ले सकते हैं, लेकिन उनका टाइम बहुत लंबा देते हैं, उनका टाइम बहुत ज्यादा होता है। तो मैं इंशाल्लाह उन्हीं के जो से ऑथेंटिक आगे से उनके सप्लायर्स है ना आपको बिल्कुल सर, क्योंकि उनके पास मौजूद होता है, उनका मौजूद होता है, वो निकाल उनको वो प्रेफरेंस भी लाजमी बात है, उनको वो पहले देते हैं। तो हम उनसे अगर हमें थोड़ा सा महंगा भी मिल जाएगा लेकिन हमें अवेलेबिलिटी फौरन हो जाएगी। देखिए हमें अब चाहिए मिसाल के तौर पे अप्रैल में चूजा, हाँ जी, तो अप्रैल में मिल जाएगा। अब हम लेंगे ऑर्गेनिक वालों से। हाँ, ऑर्गेनिक वैली वाले वो कहते हैं जी आपने अप्रैल में बुक कराया तो आपको मिलेगा सितंबर में जी, वो जो क्योंकि उनकी बुकिंग बहुत लेट तक चल रही होती है, ऐसे ही है। तो फिर इसका चूजा भी जिससे भी आप पूछे वो कहते हैं जी कम से कम आप 100 लो या 500 लो 1000 लो। तो इस तरह की अक्सर व्यूअर्स ना, नहीं हम ये फैसिलिटी हम रखेंगे ना कि अगर किसी को 5 पीस भी चाहिए होंगे कम से कम, तो वो भी इंशाल्लाह वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो हम आप उस हिसाब से पता क्या कीजिएगा, आप कीजिएगा कि जब मिसाल के तौर पे आपने चूजा डालना है ना, जी आपने बुक कराना है, तो एक तो मैं बुक कराऊंगा इंशाल्लाह आपसे। नहीं हम इंशाल्लाह एक वीडियो शूट, तो एक वीडियो आप पहले कोई 15-20 दिन पहले वीडियो एक बनाइएगा कि मैं नेक्स्ट मंथ लोगों को पता चल जाए, तो उसके अंदर 2-3 वीडियो हम चलाएंगे, ताकि जिस भाई ने बुक करवाना है एडवांस हमसे बुकिंग करवा ले, आप उससे बाय करके यही मंगवा ले लाहौर में, तो लाहौर से आपसे पिक कर ले, उनको भी इजी रहे और हमें भी इजी रहे। जैसे मुझे पता है अक्सर देखें जी लॉमन बिक रही है मार्केट के अंदर, हर बंदा बेच रहा है, लेकिन अब मैं आपसे, हालांकि आप मुझे दे नहीं रहे थे, वो तो आपका प्यार है कि 2 जबरदस्ती मैं आपसे ले गया हूँ। ऐसे ही है, वो मैंने अपने लिए घर के लिए मैंने ली थी। बिल्कुल मैं तो देखें मुझे कोई भी कहता है ना, मैं कहता हूँ अजीज भाई ने बहुत ताउन किया जी, मेरी 2 मुर्गियां दी हैं उन्होंने, तो 2 मुर्गियां मैं आपसे लेके गया हूँ, जबरदस्ती लेके गया हूँ व्यूअर्स में। अजीज भाई वो मुझे भी नहीं दे रहे थे, लेकिन इनका प्यार है जी, इन्होंने कहा चले काशिफ भाई जो पसंद है आप ले लें। तो असल में देखें ना उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के लिए ली हुई थी, तो उससे ये है कि चले हम हमसाए भी हैं, करीब रहते हैं, तो अब उसके अंदर ये है कि तजर्बा मुझे भी हुआ है, तो मैंने सिर्फ तजर्बे के लिए ली थी। मैंने कहा चले 2 मिल जाए 3 मिल जाए कोई मसला नहीं। आप देखें उसमें 2 मुर्गियां थी, एक ने अंडा देना शुरू कर दिया और दूसरी अंडा भी नहीं दे रही, वो भी आजकल में दे देगी, वो भी आजकल में आपकी शुरू। अच्छा मैंने देखा मुर्गा मेरा जो है ना एस्ट्रोलॉप का क्रॉस कर रहा है प्रॉपर। अच्छा वो मुर्गा मेरा था, उसको थी चंडी। हाँ। मैंने आपको बताया था ना मुर्गा बड़े साइज में था, उसको चंडी थी, क्रॉस नहीं कर रहा था वजन से, लेकिन उसको मैंने ना क्या किया, उसका बेहतरीन इलाज, जिस भाई को मैं आपको बताऊं चंडी का एक बेहतरीन इलाज ये है कि आप मिट्टी में छोड़ दें अपना बर्ड, और आप 15-20 दिन बाद अजीज भाई मैंने यकीन जाना इसको निकाला है
अच्छा उसके नीचे चंडी देखी, चंडी उसकी बिल्कुल ख़त्म थी। अच्छा, सही है और बेहतरीन। अब वो क्रॉस भी कर रहा है, कोई मैंने उसको मेडिसिन नहीं दी, कोई उसको स्पेशल खुराक नहीं दी। हालांकि मेरे दूसरे शामू बर्ड जितने हैं ना, उनका मैं पूरा प्रॉपर चंडी का इलाज करता हूँ। अगर किसी को चंडी हो मेरे तो मैंने तो मट्टी बिछाई होती है, पूरा शूरम बिछाया होता है ताकि भी उनको परेशानी ना बने जानवरों को। लेकिन अक्सर भाई होते हैं जिस तरह आपका फर्श है पक्का है, अब जाहिर है अब आप पूरा तो मट्टी नहीं अरेंज कर सकते। ज़्यादातर लोगों के पास ये प्रॉब्लम आता है। तो अगर मट्टी आप अरेंज नहीं कर सकते तो जिस तरह आपने चावलों का छिलका देखे ना बिछाया है, कोई भी बिस्तर आप नरम दे दें इनको, चावलों का छिलका भी बेस्ट है, मट्टी सबसे बेस्ट है, तो चंडी अपने आप उतर जाती है। उसके अलावा अगर चंडी नहीं उतर रही तो वो चंडी की वीडियो मैंने लगाई हुई है अपने चैनल पे, वो भी आप लोग देख सकते हैं कि वो बहुत आसान तरीके आ चुके हैं। अब कॉन कैप के नाम से आती है सेमी ब्लास्ट की तरह, वो चढ़ाएं ऊपर पट्टी कर दें, बेहतरीन आपकी चंडी 10-15 दिन के अंदर 10-15 दिन के अंदर ठीक हो जाती है। 5 दिन बाद आपने पट्टी चेंज करनी है। कुछ लोग तो वो चंडी की जगह पे ग्रीस हाँ ग्रीस तो असल में सबसे पुराना फार्मूला ग्रीस का ही है। ग्रीस लगा के वो ग्रीस में देखें असल में ना इनका जो पाँव होता है ना चंडी का, हाँ जी, इनका नीचे वाला हिस्सा नरम होना चाहिए, नरम होना चाहिए। अब वो ग्रीस मिलते ना वो नरम हो जाता है, जब वो पाँव रखते हैं ना तो नरम नरम रहता है। हाँ जी। अब ना उसके अलावा मेरे चैनल पे वीडियो है उसके अंदर माशाल्लाह काफ़ी व्यूज़ उसमें भी गए हुए हैं। उसमें मैंने पूरा चंडी का प्रोसेस बताया हुआ। अच्छा, उसके अंदर ना एक कौन कैप आता है, ये आपको फार्मेसी से किसी से मिल जाता है। सनी प्लास की तरह होता है, उसके चंडी की तरह ही गोल गोल निशान होता है। अच्छा। और वो चंडी की जगह फिक्स आता है, उसको आप करें उसके बाद उसके ऊपर ना पट्टी कर दें और छोड़ दें। आपका 5-5 दिन बाद आपने पट्टी करनी है और वो आपका बेहतरीन, मैंने 5-10 दिन में ठीक हो जाता है। वो 5-10 दिन में ठीक हो, तो वो आसान तरीका है। ग्रीस नहीं मिल रही किसी को, ग्रीस से कर लें, वो बहुत सारे तरीके हैं चंडी का इलाज करने के लिए। लेकिन बहरहाल हमारा टॉपिक से हम आउट हो गए थोड़ा सा। हाँ जी। तो ये जो है ना, ये देखें माशाल्लाह सारी। आप अच्छा इनको खोलते खुला कि नहीं? नहीं, मैं इनको खोला हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, तो अब इनको बंद किया है, थोड़ा सा इनका सोने का टाइम हो गया। हाँ अभी देखे ना वो माशाल्लाह वो नींद में थोड़ी करेंगे, तो फिर इनको रात को लाइट जला के इनको लाइट जला दीजिएगा कि ये थोड़ा सा 3-4 घंटे, फिर ये 3-4 घंटे फिर फिरेंगी माशाल्लाह जी। थोड़ी सी खाना वगैरह डालेंगे इन्हें। नहीं ये इंशाल्लाह ना, हालांकि आज आप मुझे कह रहे थे, अजीज भाई मुझे कह रहे थे काशिफ भाई अंडा शुरू होने दें, फिर अंडे की वीडियो बनाएंगे। हाँ जी। मैंने कहा नहीं जी, एक वो हमारी सीरीज हमने शुरू की है संडे। हाँ नहीं, तो चले एक प्रॉपर जो है ना, हमें अभी देखें पिछले हफ्ते हमें ये बैठ नहीं रही थी मुर्गी, नहीं अब हीट पे नहीं थी, अब ये हीट पे मुर्गी आ गई है। और का साइन यही है कि अब ये एग लेइंग जल्दी शुरू कर देगी, एग लेइंग शुरू कर देगी। असल में देखें ना कलगी इसकी बड़ी हो गई है। हाँ जी। अब इसमें कई मुर्गियां हैं, वो आपको ना शायद आजकल में अंडा दे दें। आप ये देखें, एक ये देखें, ये वाली मुर्गी है ना मेरी मुर्गी की, इसी वीक में अंडा दे, ये मुर्गी है ना, ये जिसकी कलगी बड़ी नजर आ रही है, ये वाली इसी तरह मेरी मुर्गी है, उसकी कलगी बड़ी है, वो अंडे दे रही है, इसी वीक में देंगे। तो ये इसी वीक में इंशाल्लाह मैक्सिमम आपको ना रिजल्ट आ जाएगा। असल में जी इनका होता है वेट, जब इनका वेट 1300 ग्राम 1400 ग्राम तक चला, 1300 ग्राम से जब ऊपर चला गया उसके बाद इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर देनी है, फिर इनका टाइम, तो फिर इनका टाइम शुरू हो जाता है। ये यही गलती हो गई थी कि वेट थोड़ा सा कम था, वेट कम था के लिहाज से उसका वेट कम रह गया था। असल में ना एज मैटर नहीं करती, इसका वेट लाजमी, क्योंकि सेहत एक हेल्दी। आपने देखें वेट बढ़ाने वाली पहले फीड देनी है। अब वही अगर आप फीड दे रहे हैं, अगर आप नॉर्मल लेके चल रहे हैं तो 1 महीना 1.5 महीना लेट हो जाएगा, उसमें क्या है, ऐसे ही है। उसमें भी वैसे मेरे हिसाब से अगर घरेलू पैमाने पे ना, अगर आप कमर्शियल नहीं कर रहे तो आपका अगर महीना 20 दिन लेट भी हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल का कोई इतना बड़ा इशू है। ये देखें 4 महीने और तकरीबन 18-20 दिन, 4.5 महीने के अंदर ये अंडा शुरू करती है, जो तकरीबन इसको 4.5 माह में ही शुरू कर देना चाहिए। 4.5 माह एक वो भी अगर एक हेल्दी बर्ड हो, तो हेल्दी बर्ड हो तो। लेकिन अगर आप नॉर्मल फीड पे बाजरा दे रहे हैं, नॉर्मल खुराक करके 5-5.5 1 महीना लेट कर लें, 1 महीना लेट में शुरू कर देगी तो 1 महीना लेट भी अगर हो जाती है और प्रोडक्शन आपको अच्छी आ रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई वाली बात बुरी नहीं, क्योंकि आप वैसे भी आप नॉर्मल देसी भी लेते हैं ना, तो वो भी कम से कम 6 माह के बाद एग लेइंग शुरू करती है, तो ये तो फिर उनकी निस्बत बहुत जल्दी एग लेइंग शुरू कर देती है। हाँ जी, वो भी 6 महीने के भी 7 महीने भी ले जाती है, 6 से 7 माह और वो तो खैर अंडा उसका बड़ा ही नहीं होता ना, उसका साइज इतना बड़ा होता है, वो तो आपकी रहती है 1200-1400 के दरमियान ही रहती है ग्राम में। वो 1.5 किलो तक भी कोई बड़ी मुर्गी हो ना उसमें से वो चले जाती है, नहीं तो 1.5 किलो के दरमियान भी नहीं रहती। ऐसे है। तो अजीज भाई क्या आप व्यूअर्स को क्या मशवरा देना चाह रहे हैं? अच्छा नंबर का एक था जो नंबर ले लें आप, नंबर देना अरेंज करके दे सकता हूँ, अरेंज करके दे सकते हैं करके दे सकता हूँ, लेकिन आपको प्राइस बता देते हैं पहले ही, ताकि जिसको समझ आए वही। हाँ जी आप प्राइस बता दें और एज भी बताएं और प्राइस भी बता दें। देखें जो एग लेइंग अगर आपको ये हैन अगर आप चाहिए, उसकी एज कम से कम 6 माह की होगी, जो प्रॉपर होगी जी, तो वो फाइनल जो प्राइस है 2200 रुपया चल रही है एक अच्छी मुर्गी की। ठीक है, मार्केट में हो सकता है कि लोग कम पैसे दे रहे हो, लेकिन उनकी अब प्योरिटी का मैं कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल और किसी के पास अगर 4-5 पीस रह जाते हैं तो वो अगर कम में दे देता है
तो वो बिल्कुल। उसकी मर्जी है उसकी। हाँ, लेकिन वो आपको देखें वो 1800 में मिल रही है। हाँ, अगर हम हेल्दी जानवर देते हैं तो उसकी जो सी मार्केट प्राइस है वो यही चल रही है 2200। कोशिश की जा सकती है कि जो कमी बेशी हो जाए, वो मौके पे आपसे रब्ता कर लें जी, आपसे जो आपको मौके पे जी, रेट वो मिलेगा। मौके पे जो होता है वो कोशिश की जा सकती है, लेकिन जो इस टाइम इसकी प्राइस है वो 2200 रुपया चल रही है। 2200 रुपये जो प्रॉपर एग लेइंग कर रही है। नहीं तो ये आप जो बता रहे हैं, आप लाहौर में इनको प्रोवाइड करेंगे कि कार्गो आएगा, क्या नहीं, सीन वो है? इस तरह कार्गो आएगा, वो इनको लारी अड्डे से रिसीव करना पड़ेगा। अच्छा, कार्गो वो इस तरह आएगा किसी सिटी से किसी किसी और से, फार्म वगैरह दोस्त हमारे तल्लकुले होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जिनके पास होती हैं ऑर्गेनिक वैली वालों की ही प्योर ब्रीड होती है, जैसे ये है आपके पास। जैसे ये मेरे पास है। आपने भी जाहिर से आउट ऑफ सिटी से मंगाई थी? जी, मैंने भी आउट ऑफ सिटी से मंगवाई थी। वो सुबह कार्गो लारी अड्डे आता है, वो रिसीव आपको खुद करना पड़ता है और उसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो पे करने होते हैं। कन्वेस अलाउंस होते हैं। हाँ, वो तो किसी ने मंगाने को 200, 400, 300 वो इस तरह पर पेटी पे डिपेंड करता है। वो जितनी पीस आ गए, वो जितने पीस आ गई, वो एक पेटी का 100-200 रुपया ले लेगा मैक्सिमम। बस वो तो जितने व्यूअर्स हैं हमारे पता आउट ऑफ सिटी से मंगाते हैं, तो वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आप दे दें अगर देना चाह रहे हैं तो आप। 321 जी 41 जी 41 127। जी ये अजीज़ भाई का नंबर है। ये नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा। और अजीज़ भाई से जी आप रब्ता कर सकते हैं, जिस भाई ने लेनी हो अजीज़ भाई से रब्ता कर सकते हैं, अरेंज करवा देंगे। नेक्स्ट सीजन में चूज़ा भी अरेंज करवाएंगे। नेक्स्ट सीजन में तो इंशाल्लाह, नेक्स्ट सीजन में तो आपको यहीं से मिल जाएगी। यहाँ पे मैं अपने पास घर पे नेक्स्ट सीजन में तो आप मेरी बात सुना, चूज़ा वैसे ही ज़्यादा डाल लें, आपकी जगह तो है। जी, ऐसे ही कोई बड़ा लेना चाह रहा है, फिर बड़ा ले जाए। भाई को भी चाहिए हो तो उसको यहाँ से मिल जाए, उसको ये मसला ही ना रहे कि जी किसी दूसरे मसला ना है। अब देखें अजीज़ भाई जो है ना, मैं खुद 2-3 मुर्गियाँ लेना चाह रहा हूँ, लेकिन अजीज़ भाई कह रहे नहीं अभी मैंने अपने लिए रखी है, तो वो मुझे भी नहीं दे रहे, तो व्यूअर्स इसलिए वो आपको भी नहीं दे रहे क्योंकि उन्होंने अभी अपने लिए ज़ाहिर सी बात है मेहनत की है, तो अजीज़ भाई का हक बनता है सबसे पहला। ये तो बस यही है कि सिर्फ ये फेवर दोस्तों के लिए हो सकते हैं कि मैं उनको बाहर से अरेंज कर देंगे। जी बिल्कुल, ये मुझे इन्होंने अजीज़ भाई ने कहा था कि मैं कर दूंगा। जितने भाई पूछते हैं ना तो आप उनको बता दीजिएगा, कोई बात नहीं। और मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए आज नंबर भी लिया है। नंबर लेने का मकसद ये है कि आप लोग डायरेक्ट अजीज़ भाई से रब्ता करें, अजीज़ भाई से आप रब्ता कर लें और जिस भाई को चाहिए वो अरेंज करवा के दे देंगे आप लोगों को। और ये डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन से नंबर ले सकते हैं अजीज़ भाई का, और जिस भाई ने लेना है जी वो रब्ता कर लें। हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए आसानी पैदा करें और आप लोग एंजॉय कर सकें इस ब्रीड को। असल में ये ब्रीड जो है ना, अब अक्सर लोग क्या करते हैं जी, मिस्री 20 कलर में आती है ना, जी तो मिस्री को लोमन करके भेज देते हैं, फिर वो रिजल्ट वैसा नहीं आता। काफी धोखा आता है। जिस तरह अब हमने मिसाल के तौर पे हमने एक प्रैक्टिस करनी है, लोग इस तरह का फ्रॉड करते हैं कि लोग दूसरी मुर्गों के साथ क्रॉस करवा के वो क्रॉस एक ब्रीड बन जाती है, क्रॉस ब्रीड लोहमन कह के। अब जैसे देखे ना, मैंने रखी है एस्ट्रोलॉप के साथ। हाँ, अब आप कह रहे हैं मैं आरआई के साथ लगा दूंगा, लेकिन वो प्रॉपर लोहमन तो नहीं बनेगा ना, वो प्रॉपर लोहमन नहीं, वो क्रॉस ब्रीड बन जाएगी। हमने तो सिर्फ अपने लिए एक तजर्बा करना है, लेकिन लोग उसको बेचते हैं, ऐसे फ्रॉड करते हैं। तो लेकिन देखें वो लोहमन की मुर्गी भी नहीं होती उसमें जो देसी मिस्री होती है ना, असल में मैंने अक्सर मिस्री देखी है सेम इस कलर में। हाँ, और वो भी काफी तादाद में होती है। जैसे एस्ट्रोलॉप के साथ हुआ था, जो ब्लैक चूजा निकलता था मिस्री में, वो एस्ट्रोलॉप करके बिक रहा था मार्केट में। फ्लॉप इस वजह से हुई थी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्रॉड हो गया था। लोग ब्लैक कलर की मुर्गी कोई भी लेके तो कहते थे जी कि एस्ट्रोलॉप है, एस्ट्रोलॉप है, वो सेल होने लग पड़ती। बहुत से मेरे कई जानने वाले ऐसे हैं जिनके साथ बहुत बिल्कुल वही चीज है इसमें भी कर रहे हैं लोग। इसमें अब मुर्गी आती है जी ब्राउन कलर की मुर्गी आएगी, वो कहते हैं जी ये लोहमन ब्राउन, ये लोहमन है। अब वो लोहमन को क्या लेके जाते हैं, जब वो बड़ी भी नहीं होती, इतना साइज भी नहीं बनाती और अंडा भी उस क्वालिटी का नहीं आता, तो वो फिर बाद में पता चलता है जी ये हमारे साथ हो गया, धोखा फ्रॉड हो गया। और वो फ्रॉड तो पता चलता है जब आप 5-6 माह, हाँ, जब मेहनत करने का पता चलता है। उसके बाद उसका कोई वाली वारिस तो होता नहीं है। वाली वारिस इसका क्या बनना है, किसी गुजर गए हैं। फिर वो बंदा ना कहता है यार दफा करो, क्या फायदा है इसमें। हाँ, तो अब जिस बंदे ने फायदा नहीं उठाया होता उसको तो जाहिर सी बात है, उसको तो इसीलिए कोशिश हो जाता करनी चाहिए कि पहली दफा ही आप थोड़ी सी रिसर्च करके। अजीज भाई यकीन माने, इस वजह से मैंने आपको कहा था यार मैं आपसे 2 मुर्गियां दें भले, बंदे के बाद जाए बंदा तो ताकि पता चले ऑथेंटिक बंदे से जाना है, क्योंकि आपने एक दफा। हालांकि देखें कितने, मैंने आपको कहा था मैंने मुर्गियां लेनी है कोई 5-7, लेकिन मैंने कहा यार मैंने किसी से लेनी, अगर 2 आपके मुझे मिल जाए 2 मुझे दे दें, बस एक दे दे, लेकिन मैं चाह रहा था कि मुझे पता चले। अब देखिए अंडा आ रहा है ना उसका, तो मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। यकीन माने उसका ऑमलेट खाया मैंने माशाल्लाह, 2-3 दिन पहले ऑमलेट खाया तो बड़ा मजा आया। अभी भी अंडे रखे हैं इसके। सिंपल सी कैलकुलेशन है कि एक मुर्गी जितना का इसका खुराक का डेली का मसाल तो उसके 10-15 रुपए की खुराक खा लेती है। हाँ जी, तो आपको देसी अंडा खाने के, देसी अंडा 50 रुपए 60 रुपए का अंडा दे दीजिए। यही जो सा देसी अंडा है, अभी तो सर्दी शुरू भी नहीं हुई, बाजार में 15 रुपए का अंडा है और उसका साइज भी छोटा है। और ये उससे बड़े साइज 20 रुपए अगर आप डेली के खिला भी देते हैं मुर्गी को, तो 60 रुपए का 50 रुपए का अंडा आपको मिल जाता है।
तो इससे बेहतर होगा आपको क्या है, सबसे फिर बड़ी बात जी, आपने अंडा अगर बेचना है बेच भी सकते हैं, बेच भी सकते घर में रखना है। अब घर में अक्सर लोग कहते हैं यार हम क्या खाने के लिए करें, use खाने के लिए यूज़ करें, बाद में जब मुर्गी अंडे ना दे गोश्त खाने के तौर पे बेच सकते हैं, खुद खा सकते हैं, तो ये हर पर्पज़ के तौर पे यूज़ हो सकती है। ऐसे ही है जी। चलिए जी अजीज़ भाई, वीडियो हो गई बहुत लंबी, तो अब आप जो है ना हमारे व्यूवर्स को आखिरी कोई पैगाम देना चाह रहे हैं तो पैगाम उनको दे दें इस ब्रीड के हवाले से। सर पैगाम यही है कि अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करें, इंशाल्लाह जी, तो आगे बरकत हो अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला बरकत हमने देगा। भी बस ऐसे ही किया है। हाँ जी, बाकी देखिए जी आज माशाल्लाह अजीज भाई की चेहरे पे आप लोग खुशी देख सकते हैं, क्योंकि सारी मुर्गियां माशाल्लाह माशाल्लाह जी ईद पे आ गई हैं। हाँ, तो अब अंडे शुरू होंगे। एक वेट होता है ना, देखें जब अजीज आप भाई मेहनत जिस दिन करते अंडे हैं शुरू हुए ना आपने बुलाना बुला है, लें। दोबारा हम वीडियो बना के ना इंशाल्लाह। हमारे जितने व्यूवर्स हैं उनको ये शो कराएंगे, करवा देंगे। और इंशाल्लाह हमारे व्यूवर्स देख के ना, क्योंकि व्यूवर्स कहता है जी आपने नेक्स्ट वीडियो नहीं आई और हम नेक्स्ट बताएं अब क्या हो रहा है क्या हो रहा है, उनको भी एक्साइटमेंट होती है ऐसे ही है। कि अब अंडा शुरू होगा तो किस क्या क्वांटिटी आएगी, हाँ। किस तरह ब्रीड आ रही है, अंडे कलर कौन सा है, साइज क्या है, अंडे बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है, स्टार्टिंग में तो थोड़ा छोटा आएगा फिर बड़ा होता रहेगा, वो सारा हम दिखाएंगे पूरा प्रोसेस ना। ऐसे ही है, टाइम टेकिंग थोड़ा सा होता है, टाइम टेकिंग होता है, तो इंशाल्लाह इसीलिए हम ना वीक में एक वीडियो तो कोशिश करते हैं, एक वीडियो आपके लोगों के लिए लाया, क्योंकि टाइम हमारे पास भी नहीं होता अजीज भाई, बिजी आदमी है, तो थोड़ा सा टाइम निकालते हैं आप लोगों के लिए ताकि हम आपके लिए एक ब्रीड लाएं और इसके बारे में सारे प्रोज एंड कॉन्स बताएं। कि आपने नहीं, नहीं, अजीज भाई। टाइम नहीं होता कि मैं मसलन किसी को भी बिल्कुल बिल्कुल अजीज भाई, आपका प्यार है बिल्कुल। आज भी ऐसे ही है। आज भी देखे ना आप हमारे लिए डॉग शो छोड़ के गए, डॉग शो में हाँ जी, जाना आज था dog आपने, show था हमारा। तो हालांकि वीक में एक दिन छुट्टी होती है, तो लेकिन आपको बहुत प्यार है कि आपने टाइम निकाला। तो व्यूवर्स इसके साथ दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अजीज भाई एक बार आप भी कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ चैनल को भाई के जरूर सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह, और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें जरा ताकि हौसला अफजाई हो भाई की। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ। चलें जी इसके साथ दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।